तो वेलकम गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है उनके लिए जो लाइट मोशन से अपनी वीडियोस को क्रिएट करते हैं। बिकॉज लाइट मोशन एक पीसी लेवल सॉफ्टवेयर है, बट बहुत से लोगों को टेक्स्ट एनिमेशन उसमें क्रिएट करना नहीं आता, क्योंकि कैपकट जैसे ऐप में ये एनिमेशंस आपको प्रीसेट के तौर पर मिल जाते हैं, बट लाइट मोशन में ऐसे कोई प्रीसेट नहीं मिलते। बट जैसे एनिमेशन हम लाइट मोशन में क्रिएट कर सकते हैं, वैसे एनिमेशन हम कैपकट में नहीं क्रिएट कर सकते। तो मैं आपको लाइट मोशन में पीसी लेवल के टेक्स्ट एनिमेशंस को क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आपको अपने टेक्स्ट को ऐड कर देना है, उसके बाद इसके फॉन्ट को सिलेक्ट करके इसके कलर को व्हाइट करना है एंड इसके साइज को एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले तो इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देना है। अब इसकी रेंज में जाना है, इसके एंड वाले में जाना है, एक की फ्रेम यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐड करना है एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर देना है एंड इस की फ्रेम को उठाकर आगे ले आना है एंड अब फेस वाले में आना है, वही सेम पोजीशन पर की फ्रेम को ऐड करना है। एक और फिर से की फ्रेम ऐड करना है पहले आकर उससे। अब सेकंड वाले की फ्रेम पर आकर इसको -80 तक कर देना है एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को फिर से उसी तरीके से आगे कर देना है उठाकर। अब नीचे जाना है इस ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर लेयर की जगह इसको कंपोनेंट कर देना है और इसके y को -10 कर देना एंड इसके स्केल को 0.20 तक कर देना है। यहाँ पर विजुअल एट्रीब्यूट्स में आना है, इसके कलर को ऑन कर देना है एंड इसके कलर को उस कलर में रख लेना है जिस भी कलर का आप लास्ट में ये क्रिएट करना चाहते हो। मुझे ये कलर सही लग रहा है, मैंने इसको रख लिया, आप कोई भी कलर को चूज कर सकते। अब आपको आना है इंटरपोलेशन एंड ईजिंग में और ईज आउट को 100 कर देना है एंड ओवरलैप को 60 तक कर देना है एंड इसको स्मूथ कर देना है एंड इसमें शेडो को भी ऐड कर देना। तो मैंने शेडो को ब्लैक कलर में ही ऐड कर दिया, तो भी हमारा कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। आप चाहे तो टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हो या फिर जिस तरीके से मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ उससे ये और भी ज्यादा बढ़िया टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें अब अगले इफेक्ट को ऐड करना है जिसका नाम है वाइप और इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब इसके एंड वाले में आना है एंड अब उसी सेम पोजीशन 0.50 पर की फ्रेम को ऐड करना है एंड एक की फ्रेम पहले आकर ऐड करना है एंड इसको 0 कर देना है एंड इसको शुरू में ऐड करना है एंड अब फेदर को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये इतना सही लग रहा है 30। अब ये शुरू में देख सकते हो ये दिखने लग गया है क्योंकि हमने फेदर को ऐड किया है। तो अब हम इसको माइनस में कर देंगे ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। तो अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब हम इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो आपको फिर से ऐड इफेक्ट में आना और यहाँ पर फिर से टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स में आकर इस टेक्स्ट स्पेसिंग वाले इफेक्ट को ऐड कर देना है स्टैंडर्ड सेटिंग में और 2 की फ्रेम्स को कुछ इस तरीके से ऐड करना है एंड इसके सेकंड की फ्रेम पर आकर इसको 10 तक कर देना है एंड उसी तरीके से फर्स्ट वाले की फ्रेम को शुरू में कर देना है एंड सेकंड वाले की फ्रेम को लास्ट तक कर देना है जहां तक आप इस टेक्स्ट को क्रिएट करोगे। तो मैं 3 सेकंड तक करने वाला था तो यहाँ तक कर दिया एंड बाकी आगे का पार्ट ट्रिम कर। एंड ये कुछ इस तरीके से हो गया था ये इफेक्ट करने के बाद। तो हम एडिट टेक्स्ट में जाते हैं और कुछ इस तरीके से इसको सेट कर ले। तो अब ये हो जाने के बाद मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करने वाला हूँ जिसका नाम है ऑस्किलेट। तो इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है एंड इसको ओपन करने के बाद इसके एंगल को सबसे पहले हमें 0 कर लेना है एंड अब इसकी फ्रीक्वेंसी को 0.40 करना है एंड मैग्नीट्यूड को 15 तक कर देना है। तो अब हम इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे डीप ग्लो से। इसमें कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा ग्लो वाला और मैं इसके ग्लो को इंक्रीज कर देता हूँ फुल तक, ये 2 तक हो जाएगा। अब इसकी इंटेंसिटी वगैरह को कम ज्यादा करके देख सकते हो, ग्लो अल्फा को भी कम ज्यादा करके देख सकते हो। बाकी इसमें और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो बस था मैंने आपको बता दिया इसमें चेंज कर। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, ना सही इफेक्ट आ गया इसमें ग्लो वाला। तो मुझे ये टेक्स्ट की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लग रही है तो मैं इसको 2 सेकंड तक ट्रिम करने वाला हूँ, बट हमने एक इफेक्ट ऐड किया था जिसमें की फ्रेम को 3 सेकंड तक किया था, उसको सेट कर लेते हैं पहले। तो इफेक्ट्स में जाता हूँ, टेक्स्ट स्पेसिंग वाले टेक्स्ट में आकर इसके की फ्रेम को उठाकर 2 सेकंड तक कर लेता हूँ एंड अब इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो अब हम इसमें आउट का इफेक्ट भी देंगे। तो उसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना है कि इससे इफेक्ट इस टेक्स्ट के खत्म होने से पहले आना है। तो मैं 1.30 तक आ गया हूँ और ओपेसिटी में आता हूँ। अब एक की फ्रेम को यहाँ और एक लास्ट में ऐड करता हूँ एंड अब इस की फ्रेम को 0 कर देता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से इफेक्ट ऐड हो जाएगा एंड हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। एंड अब आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो टेक्स्ट, क्योंकि हमारे इफेक्ट्स तो ऑलरेडी लगे हो, अभी इतना ज्यादा बढ़िया बन चुके। तो सेव करने से पहले मैं एक बार आपको इसके सारे इफेक्ट्स को दिखा देता हूँ ताकि आप भूल मत जाओ, या फिर आप मेरी वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट को ऐड कर लेना है, उसके बाद इसके साइज वगैरह को एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से सेंटर में कर लेना है। अब ये हो जाने के बाद कलर एंड फिल पर जाकर इसके कलर को बंद कर देना है। अब स्ट्रोक में आना है, स्ट्रोक को इनेबल करना है। कलर को जिस भी कलर से आप हाईलाइट करवाओगे वो टॉर्च वाला इफेक्ट जो दोगे उस कलर में रख लेना है। तो मैंने येलो कलर में लाइट इफेक्ट देना है तो मैंने येलो कलर ही कर लिया है स्ट्रोक का। अब स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो मैंने 2 तक कर लिया है स्ट्रोक को। अब मैं इस लेयर की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेता हूँ, तो मैंने इस लेयर की ड्यूरेशन को लगभग 10 सेकंड तक रख लिया है। अब शुरू में आकर आपको एक सर्कल लेयर को फिर से ऐड करना है एंड इसके कलर को मैंने येलो कर दिया है एंड इसके साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से एल के ऊपर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर एल के ऊपर इस सर्कल का ड्रॉप आउट इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए मैंने शुरू में एक की फ्रेम को ऐड किया और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया और कुछ इस तरीके से फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको ऊपर की ओर कर दिया एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर दिया। तो इसकी फ्रेम को कुछ इस तरीके से ऐड करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इसको आप बहुत ही ध्यान से करोगे तो ये काफी ज्यादा स्मूथ क्रिएट हो जाएगा एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया बनता जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद मैंने 1 सेकंड पर इसका ड्रॉप आउट किया था, तो 1.1 तक ये पूरा एल के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से अब हम आगे का इफेक्ट ऐड करना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इस टाइमिंग पर क्लिक करके एक निशानी लगा ली है ताकि मुझे याद रहे यहाँ से शुरू हो रहा है। आप भी कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को ऐड करके याद रख सकते हैं। उसके बाद मैंने अब इसका आगे का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वेक्टर ड्राइंग का इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से लाइन क्रिएट करूंगा। ये लाइन वेक्टर ड्राइंग वाली इस तरीके से क्रिएट करने का मतलब ये है कि इसी पोजीशंस में ये हमारी बॉल मूव करेगी ये लाइन के इस्तेमाल से। जैसा आप देख सकते हो मैंने कुछ इस शेप में लाइन क्रिएट की है एंड ऐसे ही हमारी बॉल मूव करेगी। तो इसको ध्यान से क्रिएट करना एंड जो हमारे ऊपर वाले पॉइंट्स है उनमें मैं इस पर क्लिक करके सर्कल गोल शेप में इनको कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से मूव करे और बढ़िया एनिमेशन हमारा बने। अब मैं कलर एंड फिल पर जाकर इसका कलर बंद कर दिया है। अब इस सर्कल वाली लेयर की डुप्लीकेट की और इसको यहाँ से ट्रिम कर लिया एंड इस सर्कल वाली लेयर को शेप वाली लेयर जो हमने अभी क्रिएट की थी वेक्टर ड्राइंग वाली उसके ऊपर रखना है, ये ध्यान रखना। एंड अब इस सर्कल वाली लेयर में एक इफेक्ट को ऐड करना है, मूव अलोंग पाथ, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है एंड एक शुरू में की फ्रेम को ऐड करना और एक आगे आकर। तो मैं 1.40 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड इसको 100 कर दिया। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर हमने ये लाइन जो हमने वेक्टर ड्राइंग वाली क्रिएट की थी ये उसमें ही मूव हो रही है उसी तरीके से। तो अब ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लग रहा है तो इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए मैंने की फ्रेम को उठाकर आगे कर दिया है ताकि ये एनिमेशन हमारी स्मूथ लगे जैसा आप देख सकते हो। अगर आपको मूवमेंट में अभी भी कमी लगे तो आप शेप वाली जो हमने वेक्टर ड्राइंग वाली शेप है लेयर उसमें एडिट पॉइंट पर आकर चेंजेस कर सकते हो। तो मैं जैसे कर रहा हूँ चेंजेस जैसे आप देख सकते हो। तो अभी तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए सिखा रहा हूँ तो मैं फटाफट से एडिट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा स्लो आराम आराम से करना ध्यान से ताकि आपका एनिमेशन और भी ज्यादा स्मूथ और बढ़िया बने। तो ये हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो चुका है। अब जो हमारी पिछले वाली लेयर की बॉल है वो वहीं पर अटकी हुई है जैसा आप देख सकते हो। तो अब इस वाली लेयर को भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे ताकि ये बॉल कट हो जाए एंड अब ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब ये 2.2 पर हमारा फिर से निशानी लगा ली कि अब यहाँ पर हमारी बॉल रुक चुकी है एंड यहाँ से हम टॉर्च वाला इफेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर ड्राइंग पर आकर फिर से कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट कर लेनी है। तो ये शेप क्रिएट हो जाने के बाद हम इनमें की फ्रेम्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से एडिट पॉइंट पर आना है और यहाँ पर की फ्रेम वाला निशान बना होगा, इस पर क्लिक करना है। तो अब हमारे ये साइड पर की फ्रेम्स बने आ जाएंगे। अब पहले वाले पॉइंट पर आकर कुछ इस तरीके से कर लेना और की फ्रेम को ऐड करना है एंड दूसरे पॉइंट पर आकर फिर से कुछ इस तरीके से करना और की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे आकर जो मैं 245 पर आ गया हूँ पहले की फ्रेम को उठाकर कुछ इस तरीके से की फ्रेम लग जाएगा एंड उसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर आकर कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन जाएगा एंड इसमें मैं इस कर्व को भी ऐड कर दिया है। तो ये कितना सही लग रहा है। तो इतना हो जाने के बाद इसी पोजीशन पर हम इसको रोकेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 सेकंड पर आकर दोनों पॉइंट्स में की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब हम इसको लाइट जो सी हम इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसको मूव करने के लिए पहले एक पॉइंट पर जाएंगे और कुछ इस तरीके से इसको मूव करेंगे एंड उसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर जाकर इसको मूव करेंगे एंड उसी तरीके से फिर से रोकने के लिए 4 सेकंड पर की फ्रेम को ऐड किया एंड अब फिर आगे आकर पॉइंट ऐड किया, कुछ इस तरीके से एनिमेट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा क्रिएट हो चुका है, कितना सही लग रहा है। एंड इन सभी की फ्रेम्स के बीच में कर्व्स को भी ऐड करते जाना एंड अब लास्ट में हमें इस लाइट जो हमारी निकलेगी उसको वापस करना है कुछ इस तरीके से। जैसे हमने शुरू में की फ्रेम्स के इस्तेमाल से इसको आगे की ओर पॉइंट्स किए थे अब पीछे की ओर लेके जाने हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा एंड जहाँ पर हमारे की फ्रेम्स खत्म हो जाएंगे वहां पर हमें इसको ट्रिम भी कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। एंड ये सर्कल वाली लेयर हमारी छोटी रह गई थी तो ये दिखना बंद हो गया था तो इसको भी मैंने आगे तक कर लिया है। अब आपको इस शेप वाली लेयर की डुप्लीकेट करनी है, इसको अभी हाइड कर देना है एंड अब उसी तरीके से सबसे पहले वाली जो हमारी टेक्स्ट की लेयर है उसकी कॉपी करनी है। अब इसकी ड्यूरेशन को बिल्कुल बराबर कर देना है हमारी शेप वाली लेयर जितनी। तो यहाँ से ट्रिम कर दिया और यहाँ से ट्रिम कर दिया।
एंड अब इसकी स्ट्रोक में आकर स्ट्रोक को बंद करना है, इसके कलर एंड फिल पर आकर इसके कलर को ऑन करना है एंड इसमें कलर कर लेना है येलो फुल जो हमने स्ट्रोक का किया था। तो ये हो जाने के बाद हमें इस लेयर और शेप 2 वाली लेयर का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है, ग्रुप एंड मास्क वाला जो हमारा सेकंड वाला है। ग्रुप वाला नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ग्रुप एंड मास्क वाला करना है जो हमारा सेकंड वाला है इनमें, वरना आपका एनिमेशन गलत बनेगा। अब ये हो जाने के बाद जो हमने शेप वाली लेयर हाइड की थी उसको अनहाइड कर देना है एंड अब इसके कलर एंड फिल में जाना है, इस ग्रेडियंट में जाना है। सबसे पहले तो ये जो व्हाइट वाला है इसमें आकर इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। अब इसके ब्लैक वाले में आकर इसको येलो शेड कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से इसको सेटिंग कर देनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, जिससे इसमें लाइट वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया, कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस सर्कल में मैं थोड़ा सा स्पार्कलिंग वाला इफेक्ट देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी लाइट या वो ब्लिंक भी कर रही है। तो उसको करने के लिए हमें इस सर्कल वाली लेयर की ओपेसिटी में आना है और कुछ इस तरीके से 3 की फ्रेम्स को ऐड करना है और इसके सेंटर वाले की फ्रेम में आकर इसको 0 कर देना है एंड ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गैप देकर आपको एनिमेट करते जाना है। तो इससे में कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल पे काम करोगे तो आपका एनिमेशन सुधरता रहेगा और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आपकी बहुत ही ज्यादा मस्त बनेंगी। तो अब इस एनिमेशन को लास्ट में ऐसे ही खत्म कर देंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो इसमें वो मजेदार बात लाने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी ये लास्ट वाली लेयर है, जो हमारी स्ट्रोक टेक्स्ट लेयर थी, जो इसमें टेक्स्ट में हमारी बस स्ट्रोक थी, उसको यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इसकी स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक को बंद कर लेता हूँ एंड कलर में जाकर इसके कलर को इनेबल करके येलो कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद इसकी पोजीशन पर आता हूँ। अब यहाँ पर एक शेप को ऐड कर लेता हूँ, रेक्टेंगल शेप को, और कुछ इस तरीके से इसको एक लेटर के ऊपर रख लेना है, किसी भी एक लेटर पर। तो मैंने टी पर रख लिया है कुछ इस तरीके से और पूरा टी कवर होना चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज कवर नहीं होनी चाहिए टेक्स्ट में। जैसे कि अगर टी को कर रहे हैं तो टी ही होना चाहिए, एच नहीं होना चाहिए उसके साथ वाला। तो टी कवर हो जाने के बाद इस रेक्टेंगल वाली की मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और इसको एल के ऊपर रख लिया है एंड इसको भी एल के ऊपर ही कवर करना है, आई के ऊपर नहीं आना चाहिए। एंड इसी तरीके से अब एक और डुप्लीकेट की, इसको आई के ऊपर रखा एंड देखो मैंने साइज को छोटा कर दिया ताकि ये बस आई के ऊपर ही रहे। एंड इसी तरीके से आपको 5 रेक्टेंगल्स क्रिएट कर लेना है बिल्कुल के ऊपर, क्योंकि मेरे टेक्स्ट में लेटर 5 है तो 5 ही आएंगे ये रेक्टेंगल। ये हो जाने के बाद हमें इस लाइट वाले की भी डुप्लीकेट कर लेनी है, जो लाइट वाला टेक्स्ट हमारा है की डुप्लीकेट। तो इसके भी 5 क्रिएट कर ली। अब ये हो जाने के बाद किसी भी 2 लेयर्स को क्लिक करना है, एक लाइट वाली कोई भी टेक्स्ट वाली लेयर चलेगी और कोई भी एक रेक्टेंगल वाली चलेगी। और उसके बाद इस सेकंड वाले ग्रुप एंड मास्क, फिर से बता रहा हूँ, ग्रुप एंड मास्क वाले पर क्लिक करना है एंड इसी तरीके से आपको सभी को एक एक करके सिलेक्ट करके ग्रुप एंड मास्क करते जाना है। एंड अब ऐसा करने से हमारा ये हुआ है कि LIGHT सभी की एक एक अलग अलग लेयर क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें एनिमेशन देंगे। तो सबसे पहले तो मैं किसी भी एक लेयर पर क्लिक करता हूँ, इसके इफेक्ट्स में जाता हूँ और ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। और ग्लो इफेक्ट को ऐड करने के बाद इस इफेक्ट को कॉपी करना है और बाकी लेयर्स में भी ऐड कर देना है। एंड अभी भी ये थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा है, तो मैं इसमें और ज्यादा इफेक्ट ग्लो वाला लाने के लिए क्या करूंगा कि इसमें डीप ग्लो इफेक्ट को ऐड करूंगा एंड इसी तरीके से सभी ग्रुप एंड मास्क जो हमने लास्ट में क्रिएट किया उनमें ऐड कर लूंगा। तो अभी एक काफी अच्छी ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले तो मैंने सभी की ड्यूरेशन कम कर ली है, जैसा आप देख सकते हो, मैं इतना कर लिया इन सभी को। एंड अब रैंडमली इनमें से कभी किसी को कुछ इस तरीके से आगे पीछे कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड ये ध्यान रखना एक साथ कोई भी ना आए जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे आप समझ भी गए होंगे मैंने क्या किया है। एंड अब ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा गैप लग रहा था तो मैंने इन सभी की ड्यूरेशन कम कर ली एंड इसी तरीके से सभी में कर लेना है, मैं फटाफट से कर। तो इसी तरीके से 2-3 और टेक्स्ट को मैं बार बार कर लेता हूँ। अब रैंडमली किसी को भी कर लेना, जैसे मैंने फिर से एल को किया, डुप्लीकेट करके आगे कर लिया। इसी तरीके से टी को किया और इसको भी आगे कर लिया डुप्लीकेट करके। अब इसी तरीके से इस लेयर को कॉपी किया एंड इसको भी आगे कर लिया। अब ये थोड़ा सा करने के बाद हमें क्या करना है कि अब हम पूरा ये लाइट एक साथ शो करेंगे। तो पहले एल आ गया, फिर थोड़े से गैप में आई आ गया, फिर थोड़े से गैप में फिर जी आ गया और फिर उसी तरीके से थोड़े से गैप में एच एंड उसी तरीके से टी। अब एक सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके जो हमने लास्ट में ऐड किए हैं इनके लास्ट में आना और इस पर क्लिक करना है ताकि ये सभी की ड्यूरेशन लास्ट तक हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। तो मैं इसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन इंक्रीज कर लेता हूँ एंड इसी तरीके से बाकी सभी भी कर ले। अब मैंने सिलेक्ट करके इन जो हमारी लास्ट वाली थी इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लिया ताकि ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगे और मुझे समझने में मुश्किल ना हो। एंड इसी तरीके से जो हमने पहले वाले ये एक एक करके वाले इफेक्ट क्रिएट किया था लाइट का, उसका भी ग्रुप क्रिएट कर लिया। इसको और ज्यादा बढ़िया दिखाने के लिए टेक्स्ट को लास्ट में मैं इसमें क्रोमेटिक जूम ब्लर को भी ऐड कर लिया एंड ये और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है टेक्स्ट हमारा। एंड इसको कॉपी करके मैंने इस वाले ग्रुप में पेस्ट कर लिया। ये कितना सही लग रहा है जैसा आप देख सकते हो। अब मैं लास्ट में इसको आउट इफेक्ट देना चाहता हूँ।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लास्ट वाले लेयर के थोड़ा सा पहले आएंगे और स्केल में आकर की फ्रेम को ऐड करेंगे और लास्ट में आकर फिर से की फ्रेम को ऐड करेंगे और कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कर लेंगे। एंड अभी इसी पोजीशंस पर की ओपेसिटी में आकर की फ्रेम्स को ऐड करेंगे और लास्ट वाले को 0 कर देंगे इस तरीके से। हमारा कुछ इस तरीके से आउट एनिमेशन भी क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा पूरा टेक्स्ट आप कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले तो आकर आपको अपने टेक्स्ट को ऐड कर देना है। टेक्स्ट को ऐड कर देने के बाद एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक मेरे पास फॉन्ट पड़ा था बढ़िया सा, उसको ऐड कर लिया। आपके पास कोई फॉन्ट नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। इसके कलर को मैंने व्हाइट कर लिया है फॉन्ट के। अब मैं इस फॉन्ट में एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है फ्रैक्टल रिजिस। तो इसको ऐड करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैंने 6 सेकंड तक कर दिया है। आप देख सकते हो फ्रैक्टल रिजिस ऐड करने के बाद ही हमारे टेक्स्ट में कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ चुका है, कितना बढ़िया लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी फॉन्ट को पीएनजी बनाकर यूज कर सकते हो। बाकी अब मैं आपको इसको और भी बढ़िया तरीके से एडिट करके दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है इस इफेक्ट में और इवोल्यूशन करके एक इफेक्ट मिलेगा, इसमें आना है। शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है, लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब इसको इंक्रीज कर लेना है सेकंड की फ्रेम पर, तो लगभग 6 तक कर देना है। उसके बाद स्केल में आना है और 1.32 तक मैंने इसको कर दिया है। अब स्ट्रेच में आना है और स्ट्रेच को एक्स और वाई में से एक्स को 0.40 कर देना है। इंटेंसिटी को फुल कर देना 1.50 तक। अब सीड में आकर सीड को 0.80 तक कर देना है। अब यहाँ पर कलर 1 में कलर 1 को व्हाइट कर देना है एंड कलर 2 को ग्रे शेड में मैंने कर दिया है एंड इसके ऑक्टेव्स को 1 कर देना है। तो अब हमारा इस इफेक्ट में काम पूरा हुआ। अब हमें इफेक्ट में ना और एक और इफेक्ट को ऐड करना है जिसका नाम है हॉट कलर और इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देना है। अब इसको ऐड करते ही हमारे टेक्स्ट का कलर फिर से चेंज हो चुका है। तो अब हम इस इफेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट का कलर ब्लूइश शेड पर्पल शेड में ऐड करूंगा। आप चाहे तो इसी कलर को भी यूज कर सकते हो या फिर अपने चॉइस से कोई भी कलर यूज कर सकते हो एंड कलर को चेंज हम इसी इफेक्ट में करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद मैं इस कलर को कुछ इस तरीके से ब्लू शेड में ले जाता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं ले गया हूँ। अब ये साइड में ऑप्शंस सा शो हो रहा होगा आपको, ये एक लाइन सी और इसके बीच में सर्कल शो हो रहा होगा। इसको नीचे नीचे कर देना है एंड इससे ये और डार्क शेड में हो जाएगा। जैसे आप टेक्स्ट में साथ साथ देखते रहना चेंजेस हो रही हैं। जैसे जैसे हम इफेक्ट को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे टेक्स्ट में भी चेंजेस हो रही हैं और ये और बढ़िया होता जा रहा है। अब यहाँ पर टिंट में जाना है और टिंट में जाकर फिर से मैं इसको ब्लू शेड डार्क पर्पल शेड में ले गया हूँ कुछ इस तरीके से और हमारा इस इफेक्ट का काम भी खत्म हो गया है। अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है जिसका नाम है एज ग्लो। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। स्मूथनिंग को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देना है तो मैंने इसको फुल्ली कर दिया 10 तक। अब इसके ब्लर को 0.30 तक कर दिया है एंड अब इसमें हमारा काम खत्म हो गया। अब ये टेक्स्ट एक ही जगह पर खड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा मूवमेंट देने के लिए इसमें जूम इन टाइप वाला इफेक्ट दूंगा। तो उसके लिए मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। इस टेक्स्ट के स्केलिंग में जाकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करता हूँ और एक लास्ट में की फ्रेम को ऐड करता हूँ एंड अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इस टेक्स्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ अच्छी तरीके से स्केल के इस्तेमाल से और लास्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको थोड़ा बहुत बड़ा भी कर लेता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन लग गया इसमें जूम इन वाला एंड साथ के साथ हमारे टेक्स्ट में भी एनिमेशन हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है फेड इन आउट। तो इसको ऐड करने के बाद हमें अपनी इस टेक्स्ट लेयर की एक डुप्लीकेट कर देनी है। अब इसके ब्लेंडिंग है ओपेसिटी में आना है जो हमने डुप्लीकेट किया उस वाली लेयर के डुप्लीकेट वाली लेयर के। अब यहाँ लाइटन वाले सेक्शन में आकर लीनियर डॉज कर देना है एंड इससे हमारा ये देखिए कितना बढ़िया ग्लो आ चुका है टेक्स्ट में। अब बस एक लास्ट इफेक्ट को ऐड करना रह गया है एंड ये इफेक्ट हम ऐड करेंगे जो हमने लेयर अभी कॉपी किया है उसमें कॉपीड लेयर में। ओके, ये ध्यान रखना। तो इस इफेक्ट का नाम है गॉसियन ब्लर। तो इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर दिया एंड इसकी स्ट्रेंथ को मैं 2 यानी कि फुल कर दिया है एंड अब आप डिफरेंस भी देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर वाला, कितना सही लग रहा है गॉसियन ब्लर ऐड करके। एंड हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर्स अ फाइनल रिजल्ट।
तो सबसे पहले तो आपको अपने पहले टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं पहले टेक्स्ट में लिख लेता हूँ लाइक, इसके फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। एंड अब इसके कलर को मैं बिल्कुल डार्क येलो शेड में कर लिया है। उसके बाद इसको सेंटर में करके कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर सेट कर देना है, थोड़ा सा सेंटर से ऊपर। अब हम इस टेक्स्ट वाली लेयर में एक इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो ऐड इफेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट वाले सेक्शंस में जाता हूँ जहाँ पर टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ ऑफसेट में एक्स और वाई लेयर मिलेंगी और उसमें से आपको वाई लेयर को 140 तक कर देना है एंड अल्फा को माइनस में ले जाना है। तो मैंने अल्फा को कर दिया है -1, मतलब लास्ट तक ले गया हूँ माइनस। अब इंटरपोलेशन एंड ईजिंग में आना है। ईज इन को 100 एंड ईज आउट को -100 कर देना है एंड अब ओवरलैप को 1000 कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद हमें इस पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर रेंज में आना है, स्टार्ट वाले में आना है, इसके शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और 1 सेकंड पर आकर मैं एक और की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ एंड इसको 100 कर देता हूँ। तो अभी हमारा टेक्स्ट एनिमेशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। इतना क्रिएट हो जाने के बाद बैक आ जाता हूँ। उसके बाद इस लेयर की डुप्लीकेट करनी है एंड अब एडिट टेक्स्ट में जाकर मैं टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ जो हम इसके रोटेशन में ऐड करेंगे। नीचे इसके टेक्स्ट उसको ऐड कर लिया है एंड कुछ इस तरीके से इसके नीचे लाकर रोटेट को माइनस नहीं पॉजिटिव में रखना है, ये ध्यान रखना। 180 डिग्री कर देना है, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं। एंड बिल्कुल इसके नीचे सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी हमने जो सी अभी लेयर कॉपी की उसके इफेक्ट्स में आना है और जो इफेक्ट हमने ऐड किया हुआ था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला उसको ओपन करना है एंड अब इसके रेंज में आकर ऑफसेट में आकर y को 0 कर देना है एंड x को -140 कर देना है। इतना हो जाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, कितना सही लग रहा है। अब मैं इस डुप्लीकेट वाली लेयर को 0.30 सेकंड आगे कर दिया है एंड अब इन दोनों लेयर्स को मैंने क्रॉप भी कर दिया है 230 तक। अब शुरू में आना है, ऑब्जेक्ट्स में आकर कैमरा को ऐड कर देना है क्योंकि अब हम इसमें एनिमेशन देंगे। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस कैमरा पर क्लिक कर देना है जिससे हमारा ये कैमरा व्यू में आ जाएगा। अब कैमरा व्यू ऑन करने के बाद हमें फिर से शुरुआत में आना, ऑब्जेक्ट्स में जाकर नल को भी ऐड कर देना है क्योंकि हम सारी एनिमेशन नल के इस्तेमाल से देंगे। और कैमरा ऐड करने का मतलब ये था कि हम इस पे 3D एनिमेशन टाइप देंगे। तो मैं कैमरा को नल 1 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये आपको कैसे करना है कि कैमरा लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो अब हमारी सारी कैमरा वाली मोशंस नल के इस्तेमाल से होंगे। तो पहले तो हम कैमरा वाली लेयर में अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मैं 1 सेकंड तक आ गया हूँ। अब इस कैमरा वाली लेयर के मूव ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और स्केल में आकर एक की फ्रेम को ऐड किया और शुरुआत में एक की फ्रेम को ऐड किया। अब इस की फ्रेम में आकर आपको इसको डिक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। कैमरा में अगर आप डिक्रीज करोगे तो ये जूम होगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। इन एनिमेशन कितना सही लग रहा है, आप देख सकते हो। तो मुझे सब्सक्राइब वाली लेयर ज्यादा लेट आ रही दिख रही है तो मैं इसको उठाकर आगे आगे कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने इन दोनों लेयर्स को एक साथ ही कर दिया है, अब सही लग रहा है। तो हमने कैमरा वाली एनिमेशन में जो हमने इन एनिमेशन अभी क्रिएट किया है उसमें की फ्रेम्स के बीच में कर्व को ऐड नहीं किया। तो कर्व को ऐड करने के लिए मैं फिर से उसमें चले जाता हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म और स्केल में जाकर इस कर्व के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको कुछ इस तरीके का एक कर्व को क्रिएट कर लेना है। अब ये सही लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा वो रोटेशन वाला इफेक्ट भी देना चाहता हूँ जिससे ये और बढ़िया लगेगा। तो इसके लिए मैं रोटेशन में आ जाता हूँ। शुरू में एक की फ्रेम को ऐड किया एंड 1 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको 15 डिग्री कर दिया एंड सेकंड की फ्रेम पर आकर इसको -7 तक कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 140 तक आ गया हूँ। एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड अब इसको 180 डिग्री कर दिया, 182 डिग्री कर दिया। बस आपको उतना डिग्री घुमाना है इसको कि जो हमने नीचे वाला टेक्स्ट सब्सक्राइब जैसे मैंने लिखा है वो बिल्कुल सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो मेरा 183 तक हो रहा है, आपके टेक्स्ट के हिसाब से हो सकता है तो आप देख लेना। तो मैंने इतना कर लिया, अब सही लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा एनिमेशन हो चुका है हमारा। बट उससे पहले मैं इन की फ्रेम्स के बीच में कर्व्स को भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों में कुछ इस तरीके का कर्व ऐड कर दिया है एंड अभी हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है, कितना सही लग रहा है। तो अब मैं इस डुप्लीकेट की हुई लेयर में जो हमने टेक्स्ट की थी, जो मतलब हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है जो सब्सक्राइब वाला है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो उस लेयर के मैं इफेक्ट्स में आता हूँ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड इस की फ्रेम को उठाकर कुछ इस तरीके से आगे कर लेता हूँ। इन दोनों को कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे कर लिया है और जो हमारा फर्स्ट वाला की फ्रेम है मैं स्टार्ट वाले में कुछ इस तरीके से आगे आगे कर लिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है एंड सभी लेयर्स की ड्यूरेशन 230 तक कर लेना
डिजाइन। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हमने टेक्सचुअल लेयर में थोड़ी बहुत चेंजेस किया, तो इसलिए मैं कैमरा वाली में भी थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेता हूँ। तो इस रोटेट वाले में आकर इस फर्स्ट की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर दिया है और इसमें कोई चेंजेस नहीं की मैंने। तो अब हमारा ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। अब बस इसमें फाइनल टच देना बाकी है, जो कि हम देंगे नल के इस्तेमाल से। तो नल में आ जाना है। एक की फ्रेम मैंने 1.15 तक ऐड कर लिया है और एक शुरू में की फ्रेम को ऐड कर लिया है। एंड 115 वाले में आकर जेड एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। मतलब आप देख लेना जेड के ऊपर प्लस में होना चाहिए साइन, माइनस में ना हो। तो फर्स्ट की फ्रेम को मैंने उठाकर थोड़ा सा आगे ही कर लिया है। अब लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया। अब इसको जो हमारी जेड वाली है इसको माइनस में ले जाना है कुछ इस तरीके से। मैं इतना कर लेता हूँ जैसा आप देख सकते। एंड इनमें ये कर्व को भी ऐड कर लेना है दोनों की फ्रेम्स के बीच में। तो अब मैं आपको इसको लूप में प्ले करके दिखाता हूँ ये हमारा कैसा क्रिएट हो चुका है। ये कितना सही लग रहा है। तो ये मुझे थोड़ी सी ड्यूरेशन ज्यादा लग रही है, तो मैं इसको कम करने के लिए क्या करता हूँ, तो मैं 2 सेकंड तक इसको क्रॉप करूंगा, ट्रिम करूंगा। तो इस नल में आकर इस जो लास्ट में हमने की फ्रेम को ऐड किया है इसको उठाकर 2 सेकंड तक कर दिया है। अब उसके बाद सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ तक आकर ट्रिम कर दूंगा। तो हम सारी लेयर्स की ड्यूरेशन 2 सेकंड तक हो गई है। एंड अब इसको लूप में प्ले करके दिखाता हूँ कितना सही लग रहा है। तो अब आप इसको सेव कर सकते हो। एंड हियर द फाइनल रिजल्ट। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। एंड अगर किसी और चीज पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि मैं अलाइंड मोशन पर बहुत सारी वीडियोस को क्रिएट करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और वीडियोस क्रिएट करना आपको आसान लगेगा अलाइंड मोशन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।